हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको वो वीडियो पसंद भी आई होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज अपनी पेन, बुक, कॉपी, पेंसिल सब साथ में लेकर बैठिए। एक एक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल। लेट A, B, C एंड D। तीनों क्वेश्चंस में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो मिड पॉइंट्स गिवन थे उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ किया था। इस बार इन्होंने क्या दिया है, ABCD को रेक्टेंगल दे दिया। PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P पॉइंट है वो किस साइड का मिड पॉइंट हुआ, दैट इज AB का। Q पॉइंट किसका मिड पॉइंट होगा, दैट इज BC। ठीक है जी। R पॉइंट CD का, ओके, एंड S पॉइंट DA का। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उल्टा किया था। PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ किया था और ABCD हमारे पास रोम्बस गिवन था। यहां हमें क्या करना है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अब जस्ट अपोजिट हो गया। अब हमें क्या करना है, PQRS को रोम्बस प्रूफ करना है। बिल्कुल वही सेम स्टेप्स करते हुए चलेंगे एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास सोल्यूशन का होता है, दैट इज गिवन। सबसे पहला स्टेप है गिवन। क्या है, गिवन लिखते हुए चलेंगे। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या पता है, कॉमा Q, कॉमा R, कॉमा S आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट है किस किस साइड्स के, ऑफ साइड। P किसका है, दैट इज AB, BC, देन CD, देन DA और लास्ट में रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि AB के लिए P है, BC के लिए Q है, CD के लिए R है, DA के लिए S है। चलिए जी, गिवन हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है, दैट इज टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, PQRS इज अ रोम्बस। हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ किया था, उससे पहले हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखी थी। इसी तरीके से यहां पर हम रोम्बस की प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, रोम्बस भी हमारे पास क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही रहेगा कि हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करें। ये तो देखिए तीनों क्वेश्चन में सेम है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, रोम्बस की क्या अलग से प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं सबसे पहले तो। ठीक है, हमें चारों की चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। दैट इज PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। सेकंड चीज हो गई हमारे पास। थर्ड हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डायगोनल्स को प्रूफ करना पड़ेगा। क्या, कि जो इसकी डायगोनल होती हैं वो क्या करती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं। कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप ये थोड़ा घिचपिच सा हो गया, बट समझ में आ जाएगा जैसे हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सेकंड स्टेप, चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। एंड थर्ड स्टेप इज इसकी डायगोनल्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी करें, लेकिन कैसे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब देखिए जरा, सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें वही क्या करना पड़ेगा, डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, AC। ठीक है, AC के लिए प्रूफ,
एंड आई होप वीडियो हमारी ब्लर भी नहीं हो रही है। यहां देखिए अब जरा ध्यान से, फर्स्ट ए सी एंड डी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी में देखिए जरा, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल में देखिए एस मिड पॉइंट है ए डी का, एस कॉमा आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। इतने ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखिएगा ए सी डी ट्राइंगल में एस आर मिड पॉइंट है, दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया तो ए सी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और ए सी के हाफ की इक्वल होगी। तो यहाँ लिखेंगे एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये चीज हम फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में दोनों में करते हुए आ रहे हैं। और रीजन क्या लिखेंगे, बाय एमपीटी, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए जरा, अब हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर आपको ये चीज आ रही है तो आप मेरे सोल्यूशन से पहले खुद ट्राई करके देख सकते हैं, अगर नहीं आ रही है तो आपके साथ प्रूफ करते हुए चलिए। अब देखिए जरा, ऊपर वाला ट्राइंगल छुपा लेते हैं, दैट इज ए बी सी ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल देखिए ये वाला, इसमें P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर पी क्यू को ज्वाइन कर दें तो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। सेम चीज अभी हम यहाँ यही लिखेंगे, P कॉमा क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब फिर से वही चीज करेंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में की थी, दैट इज लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी और ये वाली फोर्थ इक्वेशन। और इसका रीजन क्या देंगे हम लोग, बाय एमपीटी, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप देख पा रहे होंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हमें देखिए क्या पता चला, एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। इसका मतलब एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, एस आर पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू ए सी। अब आगे देखिए, एस आर इक्वल है किसके, हाफ ऑफ ए सी के, पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। इट मीन्स एस आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब देखिए जरा, हमें पता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसकी एक साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, क्योंकि यही चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी किसके, पैरेललोग्राम की। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें अब दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी थी, सारी की सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए जरा, अगर हम ये दो ट्राइंगल ले लें, दैट इज पी बी एंड क्यू, एक ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। सेकंड हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, दिस वन, आर सी क्यू। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें ध्यान से तो हमें क्या पता चलेगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी हमारे पास रेक्टेंगल है ना, तो अगर ए बी सी डी के इक्वल होगी और ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली चीज हमारे पास इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स देखो जरा ध्यान से, बी सी है और क्यू मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्यू सी और क्यू बी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है जी, ये भी हमें समझ में आता है। नेक्स्ट, ये एंगल भी 90 डिग्री
और ये एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो देखिए जरा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड हो जाएगा। तो यही चीज अभी हम लिखेंगे एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखिए जरा, लिखते हैं इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंड आर सी क्यू। ये दो ट्राइंगल लिए थे हमने, बिल्कुल यही दो लिए थे। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, पी बी इक्वल टू आर सी। क्यों हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी, या तो डायरेक्ट लिख देना ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। सेकेंड क्वेश्चन में हमने रीजन डायरेक्ट लिखा था कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, आप वो भी रीजन दे सकते हैं, दोनों वैलिड है। नेक्स्ट देखिए, बी क्यू इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। इट मीन्स Q इज मिड पॉइंट। Q क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, BC साइड का। चलिए जी, इतना भी समझ में आ गया। एंगल PBQ इक्वल टू एंगल RCQ इक्वल टू किसके, 90 डिग्री, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो हमारे पास किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गए कॉन्ग्रुएंट, बाय साइड एंगल साइड। कौन कौन से ट्राइंगल, दैट इज PBQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ध्यान से देखिएगा, P, ये B लिखा हुआ है, PB फर्स्ट सेकंड पर है तो RC आएगा, ट्राइंगल RC। यहां पर देखिए BQ है सेकंड थर्ड, तो CQ मतलब CQ सेकंड थर्ड। हो गए हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। इससे हमें क्या पता चला, देखिए फर्स्ट और थर्ड को लें तो PQ मिलेगा, यहां से फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो RQ मिलेगा, और दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT से। देखिए PQ इक्वल टू RQ। आई होप आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मुझे शीट ऊपर करनी पड़ेगी, दैट इज PQ इक्वल टू RQ, दोनों इक्वल आ गए, और PQ हमारी SR के इक्वल भी थी, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर PQ इक्वल टू RQ इक्वल टू PS इक्वल टू SR, चारों की चारों आपस में इक्वल आ गए, ठीक है जी। इतना हो गया, इतना आया आपको समझ में, कौन कौन सी इक्वेशन से, आप चाहें तो नेमिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव दिस वन, थर्ड इक्वेशन, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, पता चल गया। थर्ड चीज हमें क्या देखनी है कि जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। पहले हम क्या करेंगे, आप डायग्राम देखिए, डायग्राम ध्यान से देखेंगे। अब हमें डायगोनल्स का काम है किसकी, PQRS की, तो बना लेते हैं फटाफट। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए AC डायगोनल को रब कर देते हैं। क्योंकि अब AC का काम संपूर्ण हुआ। अब यहां ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास O पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, OS OQ OR OP, ये तो हमें पता इक्वल है पहले से। OS किसके इक्वल है, OQ के। OP किसके इक्वल है, OR के, क्योंकि PQRS एक हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, और पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखो इसे और इसे दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो कौन से ट्राइंगल लूंगी, जिसमें एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे ROQ, दूसरा हम लेंगे POQ। इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए जरा, अब क्या होगा इसमें, ध्यान से, OP इज इक्वल टू OR, क्योंकि PQRS पैरेललोग्राम है, OQ हमारे पास कॉमन है, ठीक है जी।
पी क्यू और आर क्यू को हम ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो एस 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। चलिए अब लिखते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब अपना रिटर्न कंप्लीट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल आर ओ क्यू एंड पी ओ क्यू, आप साथ के साथ डायग्राम में भी देखते हुए चल सकते हैं, समझ सकते हैं, वरना मुझे शीट बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है। यहाँ देखिए जरा, P इक्वल टू ओ आर, ठीक है। क्या लिखेंगे? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू पैरेललोग्राम आर एस क्या होती हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए जी, एक हो गया। नेक्स्ट हमें पता है ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू, ये तो हमारे पास कॉमन है। थर्ड चीज हमने क्या देखी थी? दैट इज पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। चलिए, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, इट मीन्स बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल थे हमारे पास? दैट इज आर ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। इतना पता चल गया। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एंगल आर ओ क्यू निकालते हैं, ठीक है, इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि हमें पता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी से उनके तीनों एंगल्स भी और तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है जी। अगर आप लोग देखेंगे एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। डायग्राम में देखिए जरा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए आर ओ क्यू इट मीन्स दिस वन एंड पी ओ क्यू दिस वन। तो एक कंप्लीट हमारे पास क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है? हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वही हम यहाँ रीजन देंगे, या तो आप इसका आंसर लिख दीजिए लीनियर पेयर, या फिर दोनों में से एक ही चीज लिखिएगा, स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मींस ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और कट करेंगे दैट इज 90। देयरफॉर एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल कैसे आ गए? 90 डिग्री के आ गए। और यहां हमने क्या कर दिया? हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।